डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKT कोम 202 संस्कृत कथा साहित्य, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इसका विभाग 1 संस्कृत कथा साहित्य परिचय, इसकी एकम संख्या 1 कथा साहित्य उद्भव अने विकास, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हमने कथा के जो 11 भेद हेमचंद्राचार्य ने अपने काव्यानुशासन ग्रंथ में कहे थे, उन 11 भेदों के विषय में हमने विस्तृत चर्चा की थी। आज हम कथा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, कथा को किस किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, उसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। लोक जीवन पर आधारित कथाओं में विभिन्न घटनाओं का उल्लेख होता है। इन घटनाओं के आधार पर कथा के विभिन्न भेद होते हैं, अर्थात कथा का जो वर्गीकरण है उसका एक आधार क्या लिया गया है, लोक जीवन पर आधारित कथा जो है उनकी जो घटनाएं होती है उसके आधार पर, इन घटनाओं के आधार पर कथा को वर्गीकृत किया गया है। अर्थात जो सामान्य जीवन है उसमें जो विभिन्न घटनाएं होती है उनके आधार पर हम कथा को वर्गीकृत कर रहे हैं। तो इस आधार पर कथा के भेद कहे गए हैं: देव कथा, वृत्त कथा, उपदेशात्मक कथा, मनोरंजन कथा, भूत कथा, परी कथा, समाधान मूलक कथा और अन्य कथा। देव कथा अर्थात विभिन्न देवताओं से संबंधित कथाएं, वृत्त कथा अर्थात जो विभिन्न प्रकार के त्योहार के व्रत इत्यादि है, उन व्रत इत्यादि से संबंधित जो कथाएं हैं वो जहाँ पर कही गई है उसे वृत्त कथा कहते हैं। उपदेशात्मक कथा, जहाँ पर उपदेश संबंधी बातें कही गई है, जीवन के उपदेश संबंधित जहाँ पर सभी बातें कही गई है वो उपदेशात्मक कथाओं में सम्मिलित किया गया है। मनोरंजन कथा अर्थात जो मनोरंजन के लिए कथा कही गई है। भूत कथा अर्थात भूत इत्यादि से संबंधित कथाएं। परी कथा, समाधान मूलक कथा और अन्य अनेक प्रकार की कथाएं जो है उन सभी का अन्य कथा में समावेश किया गया है। दूसरा वर्गीकरण का आधार बताया गया है विषय, पात्र और घटना के आधार पर कथा के विभिन्न भेद किए जा सकते हैं, अर्थात या तो विषय के आधार पर, पात्र के आधार पर या घटना के आधार पर। तो ये भेद कौन कौन से कहे गए हैं? परिभ्रमण कथा यानी प्रवास कथा, कोई प्रवास से संबंधित, प्रवास में कोई घटनाक्रम होता है तो उस घटना के आधार पर जो कथा लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण कथा या प्रवास कथा। नाम कथा, प्राणी कथा, स्थानीय कथा, वीर गाथा, वनस्पति कथा, जंतु कथा, खनिज विज्ञान विषयक कथा, लोक गाथा या लोकनाट्य और मंत्र कथा। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की कथाएं यहाँ पर बताई गई है जो विषय, पात्र या घटनाओं पर आधारित है। विस्तार की दृष्टि से कथा को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कथाओं का विस्तार किस प्रकार से हो, कितनी व्यापक कथाएं हैं, उस हिसाब से कथा को 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ कथा और लघु कथा। जो सामान्य नाम से ही स्पष्ट, दीर्घ अर्थात जो विस्तृत कथा होगी वो दीर्घ कथा और लघु कथा अर्थात जो छोटी कथा होगी वह लघु कथा। दीर्घ कथा क्या होती है? यह अत्यधिक विस्तृत तथा क्रमिक रूप से विकसित होती है। इसमें अनेक अवान्तर कथाएं होती है, जैसे रामायण, महाभारत, कादम्बरी, दश कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा इत्यादि। अर्थात दीर्घ कथा क्या होती है? अत्यंत विस्तृत कथा होती है तथा क्रमिक रूप से इसका विकास होता रहता है, यह क्रमिक रूप से विकसित होती है। और यह जो मूल दीर्घ कथा है, जो मुख्य कथा है, इसके साथ इसमें अनेक प्रकार की अवान्तर कथाएं होती है, अनेक प्रकार की इसमें छोटी छोटी कथाएं सम्मिलित होती है। रामायण, महाभारत जो है ये प्राचीन काल की कथाएं मानी जाती है और आधुनिक काल की कथाएं हैं कादम्बरी, दश कुमार चरितम, अवंती सुंदरी की कथा इत्यादि। ये सभी दीर्घ कथाओं में सम्मिलित किए गए हैं। दूसरा है लघु कथा। यह एक मनोरंजक कथा है जो जीवन के किसी एक अंश अथवा प्रसंग को कथानक के रूप में प्रस्तुत करते हुए
एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ उपदेश प्रदान करती है। अर्थात यह लघु कथा जो होती है वो उपदेशात्मक होती है। और उपदेशात्मक कैसे होती है कि जीवन के किसी भी एक अंश को या किसी भी एक प्रसंग को यहाँ पर कथानक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है उस कथा को प्रस्तुत करने का, यानी उससे कुछ एक हमको अच्छा संदेश मिलता है, अच्छा उपदेश मिलता है। इसी कारण वह एक जो है उपदेशात्मक कथा होती है। यह एक मनोरंजक कथा भी कही जा सकती है। तो इस प्रकार कथा को विस्तार के रूप से दीर्घ कथा और लघु कथा 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब जो उद्देश्य की बात कही है तो उद्देश्य को व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ते हुए जो उद्देश्य है इसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, नीति कथा और लोक कथा। नीति कथाएं क्या होती है, इसमें उपदेश का महत्व होता है, अर्थात इसमें जो भी उपदेश दिए होते हैं, नीति से संबंधित बातें कही गई होती है, उनका बहुत महत्व होता है। जैसे पंचतंत्र की कथा, हितोपदेश की कथा, जातक कथा इत्यादि कथाओं को नीति कथा में सम्मिलित किया गया है। और यह जो नीति कथा है इसके भी पुनः 2 भेद माने गए हैं, विशुद्ध कथा और मिश्रित कथा। विशुद्ध कथाएं क्या होती है, जिसमें नैतिक कथाओं में मानव पात्र का समावेश होता है। जिसमें विशुद्ध नैतिक कथा होती है, विशुद्ध नीति कथा जो होती है उसमें केवल मानव पात्रों का ही समावेश होता है। जबकि जो मिश्रित नीति कथा है उसमें मानव और मानवेतर यानी मानव और मानव से भिन्न जो पात्र हैं वो दोनों पात्र उसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। अर्थात जो विशुद्ध नैतिक कथा होगी उसमें तो सभी पात्र क्या होंगे, सिर्फ मानव ही होंगे। जबकि मिश्रित नैतिक कथा जो है उसमें मानव के साथ साथ मानव से भिन्न पात्र भी हो सकते हैं, जैसे पशु पक्षी इत्यादि भी उसमें हो सकते हैं। दूसरा है लोक कथा। इसमें अद्भुत कथा एवं काल्पनिक कथा का समावेश किया जाता है। अर्थात लोक कथाएं जो है वो मुख्य रूप से काल्पनिक ही होती है, उसमें काल्पनिक कथाओं का समावेश किया जाता है, जैसे भोज प्रबंध, शिवराज विजयम, शुक सप्तति इत्यादि कथाएं। तो इस प्रकार से उद्देश्य को व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ते हुए हमने इसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया है, नीति कथा और लोक कथा। अब कथा स्वरूप की दृष्टि से लौकिक संस्कृत काल की कथाओं का वर्गीकरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अर्थात जो कथा का स्वरूप होता है, कथा कैसी होगी, या तो वो नीति कथा होगी या लोक कथा होगी या किस प्रकार की कथा है, उसका जो लौकिक संस्कृत काल की कथाएं हैं उसका वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया है। एक तो प्राचीन काल की कथाएं होगी, एक लौकिक संस्कृत काल की कथाएं होगी जो वर्तमान काल में प्रचलित है, जो ज़्यादा लिखी गई है। ऐसी कथाओं का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, नीति कथा, लोक कथा और साहित्यिक कथा, जिसे गद्य काव्य भी कहा जाता है। तो नीति कथाओं में क्या होगा, नीति से संबंधित बातें होगी, नीति से संबंधित उपदेश होंगे, नैतिक कर्तव्य इत्यादि की बातें इसमें कही गई होंगी। तो नीति कथा के यहाँ पर 2 उदाहरण बताए गए हैं, पंचतंत्र की कथा और हितोपदेश की कथा। इसमें जो है पंचतंत्र की कहानियां हैं उसमें नीति से संबंधित बातें कही गई है, और इसी प्रकार हितोपदेश की जो कहानी है उसमें भी नीति से संबंधित बातें ही कही गई है। दूसरा है लोक कथा। लोक कथा के विभिन्न उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। वो है कथा सरित सागर, वेताल पंचविंशति, शुक सप्तति, पुरुष परीक्षा, कथार्णव, भोज प्रबंध और शिवराज विजयम। ये सभी लोक कथाओं में सम्मिलित किया गया है इनको। ये जो होती है वो काल्पनिक होती है और अद्भुत कथाएं होती है। तो इन सभी लोक कथाओं में इन सभी कथाओं का समावेश किया गया है। और तीसरा है साहित्यिक कथा, जिसे हम गद्य काव्य भी कह सकते हैं, जो साहित्य के रूप में या गद्य के रूप में लिखी गई है। ऐसी कथाएं दश कुमार चरितम, जिसमें 10 कुमारों का चरित्र प्रस्तुत किया गया है, दश कुमार चरितम। वासवदत्ता कादम्बरी, कादम्बरी की कथा है जो बाणभट्ट ने लिखा है कादम्बरी। हर्ष चरितम जो है वो भी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तिलक मंजरी, उदय सुंदरी कथा, गद्य चिंतामणि, ये सभी गद्य काव्य में सम्मिलित किए जाते हैं, यानी जिनको साहित्यिक कथाओं में सम्मिलित किया जाता है। ये सभी जो हैं 3 प्रकार की कथाओं का वर्गीकरण यहाँ पर हमने किया है, नीति कथा, लोक कथा और साहित्यिक कथा। तो इस प्रकार से कथाओं को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इसके बाद में कथा का विकास क्रम,
कथा का विकास किस किस प्रकार से हुआ, उसको कालक्रम को किस प्रकार से विभाजित किया है, वो यहाँ पर बताया गया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक कथा का विकास क्रम, यानी प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक कथा का विकास किस किस क्रम में हुआ, वो यहाँ पर बताया है कि कथा के विकास क्रम को 3 खंडों में यहाँ पर विभाजित किया है। प्रारंभिक युग, मध्य युग और आधुनिक युग। प्रारंभिक युग कहाँ से कहाँ तक माना गया है? प्रारंभ से लेकर वैदिक काल, ईस्वी संवत पूर्व तक, अर्थात जो प्रारंभिक वैदिक काल का जो युग है उसका समावेश इसमें किया गया है। और कब तक? ईस्वी संवत पूर्व तक। दूसरा है मध्य युग। ये ईस्वी संवत के प्रारंभ से 17वीं शताब्दी तक, यानी 1 से लेकर 17वीं शताब्दी तक का जो युग है वो मध्य युग माना गया है। और तीसरा है आधुनिक युग। 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान पर्यंत जो युग है वो आधुनिक युग में सम्मिलित किया गया है। अर्थात कथा का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है, 3 क्रमों में कथा का विकास बताया गया है। प्रारंभिक युग की कथाएं, जो वैदिक काल की कथाएं मानी जाती है, ईस्वी संवत पूर्व तक की जो कथाएं मानी जाती है, उन सभी का समावेश प्रारंभिक युग में किया गया है। दूसरा है मध्य युग, यानी 1 से लेकर ईस्वी संवत का जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर 17वीं शताब्दी तक की जो कथाएं हैं वो सभी मध्य युग में मानी जाती है। और तीसरा है आधुनिक युग, यानी 17वीं के बाद 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक जो कथाएं प्रचलित है उन सभी का समावेश आधुनिक युग में किया गया है। अब जो डॉक्टर राजेंद्र मिश्र है, उन्होंने आधुनिक युग, जो हमने 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक का जो आधुनिक युग है उसको भी 3 खंडों में विभाजित किया है। ये 3 खंड कौन कौन से हैं? पुनः जागरण काल, स्थापना काल और समृद्धि काल। पुनः जागरण काल का समय क्या माना है? ईस्वी संवत 1784 से 1884 ईस्वी तक, अर्थात जो 18वीं शताब्दी का जो प्रारंभ है 1784 से लेकर 1884 ईस्वी तक पुनः जागरण काल माना गया है। दूसरा है स्थापना काल, 1884 से 1950 ईस्वी तक स्थापना काल माना गया है। और तीसरा और अंतिम काल है समृद्धि काल, जो ईस्वी संवत 1950 से 1950वीं शताब्दी 1950 से लेकर वर्तमान पर्यंत जो काल है उसे समृद्धि काल में समावेश किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने कथा का वर्गीकरण, जो अलग अलग प्रकारों से कथा का वर्गीकरण किया गया है उसके विषय में अध्ययन किया। इसी के साथ जो कथा का विकास क्रम है, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक कथा का विकास किस किस क्रम में हुआ, उसे किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, इसके विषय में आज हमने अध्ययन किया। आगे आने वाली कक्षा में हम इसके आगे के विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।